हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और फिर आज मैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आई हूँ। और यहाँ पर हम लोग बीपीएससी टीआरई थर्ड यूजीसी नेट और जितने भी यानी कि अभी जो झारखंड जेट भी होने वाली है, नोटिफिकेशन अभी तक नहीं देखा गया है, लेकिन उसके बारे में जो नोटिफिकेशन था ऑफिशियल वो जारी कर दी गई है, तो कभी भी वो आ सकता है। और रही बात बीपीएससी की, तो उसका 15 और 16 दो डेट दे दी गई है अभी तक एग्जाम की, जो कि 6 to 8 और 9-10 का होने वाला एग्जाम दो पालियों में होगा। 15 को और 16 को है, एक पालियों में होने वाली है। तो टाइम आपके पास सभी 15 दिन का है, लेकिन आप 10-12 दिन ही मानकर चलें, 10 दिन माने, क्योंकि टाइम जो है पता नहीं चलता है एग्जाम टाइम में कब खत्म हो जाता है। तो अभी जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या रिवीजन, एमसीक्यू और मैं जो करा रही हूँ प्रैक्टिस सेट वो भी साथ साथ कर लें, क्योंकि प्रश्न आपको देखने जरूर मिलेगा यहाँ से। तो चलिए चलते हैं आज पहले प्रश्न की तरफ। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड तक भी शेयर कर दें जो जन इस हिंदी क्षेत्र से जुड़े हैं और या फिर तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई यूजीसी नेट या फिर अदर कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम है हिंदी क्षेत्र से होने वाली, तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। कल कितने तक किया था? तो 50 तक किया था कल, और आज फिर 50 प्रश्न कराएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है, तो तुलसीकृत क्या है? तुलसीकृत कृष्ण काव्य कौन सा है? तो तुलसीदास ने कौन सा लिखा है? तो कृष्णायन द्वारका प्रसाद का हो जाएगा। कृष्ण चंद्रिका ये नहीं होगा, क्या होगा? तो कृष्ण गीतावली, ठीक है। तो कृष्ण गीतावली इनकी रचना है, और इस रचना के बारे में मैंने कल भी चर्चा किया था, क्योंकि कल भी दूसरे टाइप से ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। क्या है कि इनमें से कौन सा अलवार महिला संत है? यानी कि आप जान रहे हैं कि अलवारों की संख्या कितनी है, तो 12 है और नयनारों की 63 है। तो ये जो है वैष्णव और शैव संत के जो अनुयायी थे, और इसमें क्या, तो अलवार महिला संत जो है किससे संबंधित थी? तो ये पहले आपको रखना है कि ये वैष्णव मत से था, ठीक है। और इसमें अंडाल, ठीक है, अंडाल का नाम आपको ध्यान रखना है, ये अलवार महिला संत थी, काफी फेमस है अंडाल। चलिए अगला प्रश्न है, आलाखंड के रचयिता कौन है? तो आलाखंड जिसे परमाल रासो के भी नाम से जाना जाता है, और इसके जो रचयिता हैं ये जगनीक है, नरपति नाल के हैं विशल देव रासो, अब्दुल रहमान जो संदेश रासक लिखे हैं, और चंद्र बरदाई ने क्या लिखा है? तो पृथ्वीराज रासो। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि कटरावी आरजू किसकी रचना है? तो पहले तो इसको ध्यान में रखना है, कटरावी आरजू क्या है? तो यह एक उपन्यास है, क्या है? उपन्यास विधा से है, और किसका है? तो राही मासूम रजा, ठीक है, किसका है? तो राही मासूम रजा जी का है, ध्यान रखना है, राही मासूम रजा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? तो यहाँ पर देख रहे हैं सभी पीली 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 है, तो पीली रात, पीली आंधी, पीली छतरी वाली लड़की, ये तो उदय प्रकाश का हो जाएगा, 1991 का है। पीली आंधी किसकी है? तो प्रभा खेतान का है। पीली शाम इनकी है, ठीक है, पीली शाम, तो ध्यान रखना है शमशेर बहादुर सिंह का पीली शाम। अगला प्रश्न है कि अज्ञे की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? तो एक बूंद सहसा उछली, ये क्या है? यात्रा पर आधारित है। और आत्मनिपद, बावरा अहेरी, जयदोल ये इनकी काव्य संग्रह है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रपद्यवाद किसका पर्याय रूप है? यानी कि प्रपद्यवाद को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये नकेनवाद से, नकेनवाद का पर्याय रूप है। और नकेनवाद में 3 कवियों को देखा जाता है, तो और इस बार भी बीपीएससी तैयारी में पूछा गया है कि इनमें से कौन से कवि नहीं है, तो ध्यान रखना है। और ये तीनों कवि के नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करें, ठीक है, कि वो 3 कवि कौन कौन थे। चलिए अगला है कि इनमें से कौन सा नाम सही है? तो कौन सा नाम सही है? तो सही नहीं, यहाँ पे होना चाहिए नहीं है, सही नहीं है, ठीक है, नहीं है।
तो कौन सा नहीं है? तो पहला तार सप्तक नहीं होगा, तार सप्तक क्या बोला जाता है? तार सप्तक बोला जाता है, तो ध्यान रखना है। और तार सप्तक की अगर बात करें तो तार सप्तक का जो क्या था टाइम पीरियड, आप जरूर से कमेंट कीजिएगा। कुछ प्रश्न मैं आप लोगों के ऊपर इसीलिए छोड़ती हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए साथ साथ जो महत्वपूर्ण होता है, और आपका भी जो माइंड है वो चलना स्टार्ट करे। ठीक है, ऐसे तो अभी चल ही रहा होगा क्योंकि एग्जाम टाइम है, तो इसलिए तो चल ही रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना की है, किसने की है? किसे एक भारतीय आत्मा बोला जाता है? और मैंने कई बार आपको हिंट दिया और कई बार बताया भी है, तो वो है माखनलाल चतुर्वेदी जी। और इनकी जो रचना है, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, सबसे पहले इन्हीं की रचनाओं को मिला है। और वो रचना कौन सी है? तो हिम तरंगिणी 1949 की है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो प्रताप नारायण मिश्र ये 1956 में आ जाएंगे, बालकृष्ण भट्ट जो है 1944 में, प्रेम घन आ जाएंगे 58 में, और इसमें श्रीधर पाठक जो 1959 के हैं। ठीक है, साथ साथ आपको डेट भी मैं बता रही हूँ यहाँ पर ताकि आपको याद रह पाए हो सके तो श्रीधर पाठक जो हैं ये द्विवेदी काल के हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? कौन रीतिबद्ध नहीं है? तो मतीराम है, केशव दास है, 1555 में इनका जन्म हुआ है, मतीराम का 1617 में, चिंतामणि 1609 में, घनानंद जो है ये रीति मुक्त कवि हैं। क्या है? तो रीति मुक्त, ठीक है, रीति मुक्त कवि हैं, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें देख लेते हैं कौन सा होगा। तो इसमें आपका कृतिलता जो 14वीं शती में लिखी गई, रामचरितमानस 1574 तो 15वीं शती के आसपास, रसराज रीतिकाल में आएगा, मतीराम का और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह हरियोत का 1914 में, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जा रहा है। अगला प्रश्न है कि भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं, तो कौन है? तो रूप गोस्वामी जी हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म किसने माना है? तो ये दंडी मानने वाले थे। अगला है कि माधवाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो ये थे अद्वैतवाद से संबंधित माधवाचार्य थे। और शुद्धाद्वैतवाद किससे संबंधित है? तो कौन है? वल्लभाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य हैं। अद्वैतवाद है शंकराचार्य। तो इस तरह से आप ध्यान में रखना है सभी को, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछी जाने वाली और पूछी ही जाएगी यहाँ से। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है? तो ये देने वाले हैं राहुल संस्कृत्यायन। ठीक है, राहुल संस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। चलिए, और बाकी जो दिए हैं प्रारंभ काल मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा जो दिए हैं संधि काल, तो इस तरह के जो नाम हैं ये सभी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष विद्या होती है ना, तो ज्योतिष विद्या से है, तो कौन सा है? तो ये रामाज्ञा प्रश्नावली हो जाएगा। और हनुमान बाहुक जो है ये बाहु पीड़ा से मुक्ति के लिए उन्होंने लिखा था। और जानकी मंगल में सीता और यानी कि राम का दोनों का विवाह, यही सब है। और रामलला नहचू जो है, तो नहचू यानी कि जब बच्चा होता है तो वो छठिहाली जो मनाया जाता है, तो इसी रूप में है ये, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो ये हैं बालकृष्ण भट्ट। और यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधी प्रश्न पूछी गई है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से रीति सिद्ध कवि हैं? तो रीति सिद्ध कौन है? तो बिहारी लाल हैं, और बाकी जो हैं रीतिबद्ध में आएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? अब देखिए प्रश्न ही डायरेक्ट पूछ लिया गया, अभी मैंने आप लोगों से पूछा और डायरेक्ट यहाँ पर देखिए प्रश्न ही आ गया है।
तो कौन नहीं है? तो नलिन बिलोचन शर्मा थे, केशरी कुमार थे, नरेश थे, केदारनाथ सिंह नहीं थे। और केदारनाथ सिंह किस शतक से संबंधित हैं, आप जरूर से कमेंट कीजिएगा। चलिए यहाँ पे आपको मैंने पहले का प्रश्न बता दिया, तो आपको यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपको बताना है अब, ठीक है, कि केदारनाथ सिंह किस शतक से संबंधित थे। चलिए अगला प्रश्न है, अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? तो अनुमितिवाद जो है शंकुक, ठीक है, शंकुक से संबंधित है। और ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी तैयारी में पूछी जा चुकी है। तो इस तरह के जो प्रश्न है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भट्ट लोलक उत्पत्तिवाद से संबंधित है। नायक जो है अभिव्यक्तिवाद से, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद से संबंधित है। तो इस तरह के जो जितने भी हैं संबंधित उसके क्षेत्र से, तो इस तरह के प्रश्नों को आप गंभीर से देखें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ताजमहल का टेंडर, तो ये अजय शुक्ला जी का है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है? तो कौन सा है? विजन है, आवा है, जिंदगी नामा है या चितकोबरा है? तो जिंदगी नामा, ठीक है, जिंदगी नामा हो जाएगा। और आवा तो चित्रा मुत्कल का है और चित्तकोबरा भी उन्हीं का है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, हरिजन गाथा किसकी रचना है? तो हरिजन गाथा जो है ये नागार्जुन की रचना है। अगला है कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति है? तो ये है बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्या है कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, और कई बार यूजीसी नेट के भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो ये है जयशंकर प्रसाद जी की कविता है। अगला है कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो कौन सी नहीं बोली जाती है? तो ये मैथिली हो जाएगा। अगला है कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो च छ, च के जितने भी वर्ग हैं वो तालव्य में आते हैं। और दंत ओष्ठ ये सभी आपको ध्यान रखना है क्योंकि पूछे जाते हैं। चलिए अगला है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो वो मिली थी 26 जनवरी 14 सितंबर 1949 को मिली थी। तो यहाँ पर रुकने की जरूरत ही नहीं है, सीधी प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, किन रचनाओं की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है? और ये बीपीएससी पीजीटी में भी पूछी गई है, इसी बार ही जो एग्जाम हुई थी टीआरई 2 का, तो इसमें पूछी गई है। तो ये बौद्ध और सिद्ध थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि असंगत कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर असंगत? तो ये सदैव हो जाएगा, ठीक है, सदैव हो जाएगा यहाँ पर। बाकी जो है व्यंजन संधि है और सदैव जो है ये गुण संधि में आ जाएगा। चलिए अगला है कि असंगत कौन सा है? तो इसमें जो है ये जलोक हो जाएगा, ठीक है। और बाकियों में नहीं होगा, बाकियों में तो व्यंजन संधि ही होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वृद्धि संधि हो रही है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा असंगत है? यहाँ भी असंगत ही पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है करुणा अवतार नहीं होगा, युवा अवस्था, विद्यार्थी ये सब नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इत्यर्थ, और ये जो है यन संधि में आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, असंगत पूछा जा रहा है। तो विद्यालय, महाशय, संख्यांगम, विद्यारंभ। तो संख्यांगम यहाँ जो है ये अलग है, बाकी में क्या है तो दीर्घ संधि है। चलिए अगला प्रश्न है, असंगत पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो रविंद्र, कविंद्र, गिरिंद्र, तो क्या है ये सब दीर्घ संधि में आएगा, जबकि तथैव जो है ये गुण संधि में आ जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, यहाँ भी असंगत ही पूछी जा रही है कि कपीश, गिरीश, अजंत, बुद्धीश। तो अजंत है अलग है, बाकी में क्या है तो दीर्घ संधि है, सॉरी व्यंजन संधि होगा। चलिए अगला प्रश्न है, असंगत पूछा जा रहा है कि महेंद्र, वागजाल, भारतेश्वर, रजनीश। तो वागजाल यहाँ पर अलग कर रहा है, व्यंजन संधि है, और बाकी में जो है दीर्घ संधि आ जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ भी असंगत पूछी जा रही है। तो भानु, उदय, उद्योग, कटुक्ति, रघुत्तम, लघुत्तम, रघुत्तम है। तो यहाँ पर उद्योग आपका अलग है, बाकी बात जो है
उद्योग जो है क्या है, ये आ जाएगा आपका भानुदय कटुक्ति लघुत्तम, ये सारे आ जाएंगे आपके वृद्धि संधि, सॉरी हाँ दीर्घ संधि में, व्यंजन संधि में आ जाएंगे। और उद्योग जो है ये आपका वृद्धि संधि में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या हो जाएगा। तो उद्योग जो है ये व्यंजन संधि में ही आएगा, बाकी बात दीर्घ संधि है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है कि असंगत को चुनना है। तो असंगत जो है ये हो जाएगा क्या, तो नयन, नयन अन्न, लास्ट में अन्न, तो नयन ये आपका जो है अयादि संधि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कौन सा संधि है, तो अयादि संधि हो जाएगा आपका नयन में। और बाकी में जो है क्या है, तो बाकी में है सॉरी कुछ टेक्निकल शायद प्रॉब्लम है, आप लोगों को आवाज़ शायद जा रही होगी। तो चलिए कहाँ तक देखा, तो इसमें असंगत है तो अयादि संधि हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 90 प्रश्न पे पहुंच गए हैं और क्या कर रहा है प्रश्न की असंगत को यहाँ पर आपको बताना है। तो भारतेंदु, नरेंद्र, देवेंद्र ये सारे क्या हैं, तो वृद्धि संधि है, और गावक जो है ये अयादि संधि में आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, असंगत को यहाँ पर आपको चुनना है, और असंगत क्या कह रहा है, यहाँ पर माहवारी जो है यहाँ पर असंगत है, बाकी बात जो है आपका बाकी बात क्या है, तो प्रेत है, महेंद्र है, नरेंद्र, नरेश है, तो ये सारे गुण में आएंगे। ठीक है, वृद्धि में आ जाएंगे। पता नहीं आज क्यों बार बार कट हो जा रही है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है आवाज पर। चलिए क्या कौन से प्रश्न पे थे, तो 91 प्रश्न पे थे। तो असंगत पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो असंगत जो है यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, तो माहवारी आ जाएगी, इसमें व्यंजन संधि, और बाकी में आप गुण संधि देख सकते हैं। ठीक है, गुण संधि होगा। चलिए अगला प्रश्न पे पढ़ते हैं, क्या है असंगत कौन सा है, तो असंगत जो है यहाँ पर गणेश, देवेश ये सारे क्या हैं, गुण संधि हैं। अगला देख लेते हैं और क्या है इसमें, तो व्यू, महेश्वर, तो ये सभी भी गुण संधि है, व्यू नहीं है। ठीक है, व्यू जो है ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आने वाली शब्द हैं। असंगत आपको बताना है फिर से, तो यहाँ पर क्या है, उदय है, चंद्रोदय है, परोपकार है, तो ये सारे जो है गुण संधि में आएगा, और उदय जो है ये व्यंजन संधि में आ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है कि असंगत कौन सा है, यहाँ भी है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसीलिए पहले से ही तैयार रहना है, इस तरह के जो प्रश्न आते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, तो 94 का प्रश्न है, तो इसमें देख सकते हैं कि लोकोपयोग है, महोत्सव है, महोपदेश है, अब्ज, अब्ज जो है अब्ज ये आएगा आपका व्यंजन संधि के अंतर्गत, और बाकी जो है गुण संधि है। चलिए अगला प्रश्न है, असंगत पूछा जा रहा है, तो कौन सा असंगत है, सप्तऋषि है, देवेश्री है, महेश्वरी है, उद्योग है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना है, तो 95 प्रश्न में उद्योग जो है ये व्यंजन संधि है, और बाकी में भी वही आएगा, गुण संधि ही। चलिए अगला प्रश्न है 96 का, 96 क्या कर रहा है कि इसमें जो है एक एक है, सदैव है, तथैव है, ये सारे क्या हैं, तो ये सारे वृद्धि संधि हैं, जिसमें डबल लगे और ओ ए औ, तो इस तरह के जो आते हैं ये सारे आते हैं किसमें, वृद्धि संधि में। ठीक है, और भूपरि ये क्या आ जाएगा, तो ये दीर्घ संधि में आपका आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि इसमें भी असंगत बताना है आपको, नरेंद्र है, धर्मेंद्र है, धर्मज्ञ है, विशेष्य है, परमोषधि है, तो नरेंद्र जो है ये गुण संधि में आएगा, बाकी तीनों जो है धर्मज्ञ, विशेष्य और परमोषधि ये सारे किस में आएंगे, तो वृद्धि संधि में। ठीक है,
तो ध्यान रखना है। चलिए 98वें प्रश्न में पहुंच गए हैं। 98वां जो प्रश्न है क्या कह रहा है कि असंगत, आपको शायद आवाज़ आ रही होगी, आप लोगों को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है शायद, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है आज। चलिए क्या बोला जा रहा है कि असंगत कौन सा है? तो असंगत जो है क्या है कि परमोदार्य है, व्यू है, जलोद है और जलोक है। तो कौन सा है? तो यहाँ देख सकते हैं व्यू जो है, व्यू आपका व्यंजन संधि हो जाएगा और बाकी तीनों में जो है क्या है, तो वृद्धि संधि है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है असंगत कौन सा पूछा जा रहा है यहाँ पर भी। तो असंगत क्या है? तो सदैव, यहाँ पर देख सकते हैं सदैव जो है यहाँ पर वृद्धि संधि है और बाकी तीनों में यन संधि है। ठीक है, यन संधि है, देख सकते हैं। और अत्यधिक में भी यन संधि है, सदैव में जो है वृद्धि संधि देखा जा रहा है। अगला है कि असंगत कौन सा है? तो इसमें जो है असंगत कौन सा है? तो मंजूषा जो है इसमें क्या है, दीर्घ संधि है और बाकियों में क्या है, बाकी तीनों में यन संधि है। ठीक है, नदर्पण और इत्यादि और अत्याचार, ये तीनों में जो है क्या है, यन संधि है। तो एक संधि पर अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एक ट्रिक लेकर आऊँगी जो काफ़ी कारगर होगा एग्जाम में, और ये ट्रिक जो है आपको वहाँ पर जो क्वेश्चन गलत होता है वो आप अच्छे से कर पाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि जो है संधि से भी प्रश्न इस बार देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर एक बार मिला है तो इस बार भी मिलेंगे, और क्योंकि संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है व्याकरण के दृष्टिकोण से, तो प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। इसीलिए मैं साहित्य के साथ व्याकरण भी साथ में रखती हूँ, 2-4 प्रश्न, क्योंकि आपका रिवीजन हो सके यहाँ से। तो चलिए आप बताइएगा कि आज का प्रश्न कैसा लगा आप लोगों को। फिर मिलती हूँ एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक बने ही रहिए मेरे साथ। और थोड़ा सा जो एरर आया है उसके लिए मैं माफ़ी चाह रही हूँ, बार बार पता नहीं क्यों बंद हो जा रहा था, तो इसीलिए थोड़ा सा अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, त्रुटि हुआ होगा तो आप क्षमा करें। चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ।